वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की करीबी महिला आईएएस के ठिकानों पर ईडी का छापा। सीए के पास मिले 25 करोड़, नोट गिनने में अधिकारियों के छूटे पसीने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करीबी माने जाने वाली आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इस दौरान अधिकारी के सीए के घर से 25 करोड़ रुपए कैश मिला है। आलम यह है कि गिनने के लिए कैश गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ गई। हालांकि ईडी की ओर से कैश मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद व गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली एनसीआर में एक साथ छापा मारा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से जुड़े मीडिया के सवालों पर कहा कि यह गीदड़ भभकी है। हम अपवाद नहीं है। आज के दिन भाजपा राजनीति की जो परिभाषा गढ़ना चाह रही है उसे इस तरह समझना होगा कि जब बच्चे खेल में हारने लगते हैं तब विकेट और बॉल लेकर भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार भाजपा जब नहीं जीत पाती है तो अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करती है। इधर झारखंड सरकार के साथ आईएएस अफसरों पर लगा सोलर लाइट घोटाले का आरोप। झारखंड में सोलर लाइट खरीद में हुए घोटाले का जिन 7 वर्षों के बाद एक बार फिर बाहर निकला है। 2015 में निगरानी ब्यूरो ने इससे संबंधित जांच की रिपोर्ट मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को सौंप दी थी, लेकिन इसके बाद यह मामला दबा हुआ था। ब्यूरो ने मामले में कई अधिकारियों को दोषी पाया था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर से इस मामले में कार्मिक विभाग की ओर से पहल की गई है। मामले में वंदना डाडेल, के रवि कुमार, मस्तराम मीना, प्रशांत कुमार, दीप्रवा लकड़ा, हर्ष मंगला और दिलीप झा को सौकोज किया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को सचिव विनय कुमार चौबे के सुपुत्र विवान चौबे और आहान चौबे के उपनयन संस्कार कार्यक्रम में सम्मिलित होने और उनके डोरंडा एजी कॉलोनी स्थित आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विवान चौबे और आहान चौबे को आशीर्वाद एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अगली खबर पंचायत चुनाव को लेकर है। बता दें कि एसटी में हुए शामिल पर आरक्षित सीट से नहीं लड़ सकते चुनाव। भारत सरकार द्वारा हाल ही में झारखंड की खरवार, भोक्ता, दिसवारी, गंजू, दौलतमदी, पद, बंदी, रावत, मजिया, खेरी, तमाड़िया और पुरान जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। पर झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अब तक इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में इन जातियों के लोगों का एसटी का नया प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इधर राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 14 चरण के चुनाव के लिए नामांकन भी खत्म हो चुका है। संशय के बीच अब रांची जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट किया है, जिसके तहत इस जातियों के प्रत्याशियों को इस चुनाव में पुराने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन दाखिल करना होगा। वहीं राज्य भर में 1,36,000 से अधिक उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया का चारों चरण शुक्रवार को पूरा हो गया। राज्य में कुल 1,36,585 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इनमें से महिला उम्मीदवारों की संख्या 81,049 है, अर्थात लगभग 60% उम्मीदवारी आधी आबादी की बन रही है। राज्य में 2 साल विलंब से गैर दलीय आधार पर पंचायत चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में राज्य के वोटर ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य का चुनाव करेंगे। 4 चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया भी 4 चरणों में चली। आखिरी चरण का नामांकन शुक्रवार को होने के साथ ही अब नामांकन पत्रों की छानबीन और चुनाव चिन्ह आवंटन का काम होगा। इसी महीने की 31 तारीख तक चारों चरणों के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगली खबर, कोरोना की चौथी लहर, एक साथ 11 छात्राएं पॉजिटिव, शिक्षा विभाग में हड़कंप। कोरोना की चौथी लहर में बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। झारखंड में अधिकारियों ने कहा कि चतरा जिले के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स की 11 छात्राओं में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके मुताबिक विद्यालयों की प्रभारी अरुंधति दत्ता ने पीटीआई को बताया कि कक्षा 12 की 8 और कक्षा 11 की 2 लड़कियां 4 मई को कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित पाई गई, जबकि एक अन्य छात्रा गुरुवार को कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव मिली है। संस्थान के प्रशासन द्वारा 27 अप्रैल को कोविड-19 के लिए एक रैंडम जांच की गई थी। अगली खबर, झारखंड सरकार को बड़ा झटका, दंड स्वरूप नहीं कर सकते तबादला, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि किसी अधिकारी का दंड स्वरूप में तबादला नहीं कर सकते हैं। अदालत ने पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत का उक्त आदेश अभी वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। यह मामला गिरिडीह के राजधनवार का है। यहाँ के मेडिकल ऑफिसर इंदु शेखर का वर्ष 2019 में तबादला कर दिया गया। इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर तबादले के आदेश को चुनौती दी थी। अगली खबर, माइनिंग लीज आवंटन, हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। माइनिंग लीज आवंटन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर याचिका दायर की गई है। इसमें तथ्यों को छिपाया गया है। इस कारण भारी हर्जाने के साथ याचिका को खारिज कर देना चाहिए। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा का परिवार 2 दशक से उनका विरोध कर रहा है। प्रार्थी के पिता दिनेश शर्मा ने उनके पिता शिबू सोरेन के खिलाफ 30 हजारी कोर्ट में भी गवाही दी थी। इसके बाद से ही पूरा परिवार उनका राजनीतिक विरोधी रहा है। सीएम सोरेन की ओर से कहा गया कि जहां तक माइनिंग लीज का सवाल है तो उन्होंने पूरे नियमों के तहत यह लीज मिला था, लेकिन उन्हें इसके संचालन का कंसेंट नहीं मिला था। इस बीच 4 फरवरी 2022 को उन्होंने बिना खुदाई किए लीज को सरेंडर कर दिया है। जिस समय यह याचिका दायर की गई है उस समय उनके पास माइनिंग लीज नहीं थी। इससे प्रतीत होता है कि यह याचिका बिना किसी तथ्यों और अदालत में तथ्य छिपाकर दाखिल की गई है। वहीं इस मामले में सुनवाई टली, अगले सप्ताह होने की संभावना। लीज आवंटन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन अदालत नहीं बैठी। अगले सप्ताह इस मामले में सुनवाई होने की संभावना है। अगली खबर, सीएम ने यूक्रेन से लौटे छात्रों की शिक्षा के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूक्रेन से लौटे छात्रों की उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देश देने का अनुरोध किया। पीएम मोदी को लिखे पत्र में सीएम सोरेन ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी के लिए उनके प्रयासों की सराहना करते हुए उनसे संबंधित मंत्रालय को बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया, ताकि ऐसे छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा पूरी करने का अवसर देकर सक्षम बनाया जा सके। पीएम को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच झारखंड के 180 छात्र वापस लौटे हैं। इनके मेडिकल की पढ़ाई अधूरी रह गई है। सुप्रीम कोर्ट और संसद में सरकार के जवाब के तहत इनकी अधूरी पढ़ाई को जारी रखने की व्यवस्था करने की बात का उल्लेख पत्र में है। इन छात्रों के वापस होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। अगली खबर, अनुपस्थित शिक्षकों को सौकॉज। खबर चाईबासा कोल्हान की है, जहां कोल्हान प्रमंडल की क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक नीरजा कुजूर ने शुक्रवार को खरसावां व कुचाई प्रखंडों में 6 विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों को सौकॉज किया गया। शुक्रवार को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक खरसावां प्रखंड मध्य विद्यालय आमदा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाड़ेदा तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय कदमडीहा और कुचाई प्रखंड में प्रोजेक्ट हाई स्कूल कुचाई, +2 हाई स्कूल कुचाई तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के क्रम में उन्होंने जैक द्वारा संचालित 9वीं बोर्ड के परीक्षा को भी देखा। इस दौरान स्कूलों में मध्याह्न भोजन का संचालन, स्कूलों की साफ सफाई, शौचालय की स्थिति, साथ साथ स्कूल में बिजली की स्थिति का भी निरीक्षण किया। पानी व शौचालय की स्थिति ठीक मिली। आरडीडी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्कूलों में पानी तथा बिजली की स्थिति ठीक मिली, पर जहां भी शौचालय की साफ सफाई में कमी देखने को मिली वहां इसे सफाई करवाने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, बाबूलाल दल बदल मामला। स्पीकर कोर्ट में 2 याचिका पर हुई सुनवाई। बाबूलाल के वकील ने कहा याचिका को रद्द करें। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के कोर्ट में सुनवाई हुई। राजकुमार यादव और भूषण बाड़ा की ओर से दायर संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी के वकील आर.एन. सहाय ने बाबूलाल का पक्ष रखा। वकील आर.एन. सहाय ने कहा कि इस मामले में पहले भी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन दिया गया है। यह केस चलने योग्य नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि यह केस विधानसभा की नियमावली के प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी 2020 को जेवीएम का बीजेपी में मर्जर हुआ है। 6 मार्च को इलेक्शन कमीशन में मर्ज को सही करार दिया। वहीं मर्ज के 10 महीने के बाद बाबूलाल के खिलाफ
न्यायाधिकरण में पहला केस 16 दिसंबर 2020 को फाइल किया गया है। अगली खबर, सीएम के प्रयास से श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 श्रमिकों की हुई वापसी। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूरों की वापसी शुक्रवार को हो गई। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काफी प्रयास एवं पहल की थी। सोरेन विदेश मंत्रालय से भी इसको लेकर संपर्क साधा था। यह जानकारी राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 श्रमिकों की घर वापसी हो गई है। गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के 19 श्रमिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से श्रीलंका से मदद और घर वापसी की गुहार लगाई थी। उन्होंने 2 अप्रैल को सोशल मीडिया पर भारत सरकार व झारखंड सरकार को संदेश भेजा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा श्रीलंका में भारतीय उच्च आयोग से मदद हेतु आग्रह किया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष एवं श्रम विभाग को भी उचित कार्रवाई हेतु निर्देश दिया था। अगली खबर, सरायकेला खरसावां के हत्या के मामले में आरोपी दुर्गा सोरेन को हाईकोर्ट से मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला खरसावां के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज श्रीवास्तव के फैसले के विरुद्ध आरोपी दुर्गा सोरेन को रिहा करने का आदेश दिया। न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने जिला और प्रधान सत्र न्यायाधीश ने एसटी कांड संख्या 90/2012 के फैसले को खारिज कर दिया। प्रधान सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि भारतीय दंड विधान की धारा 376 और 202 के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस संबंध में पीड़ित युवती के पिता छंदू सोरेन ने 8 नवंबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगली खबर, पेड़ की कटाई रोकने गए वन समिति अध्यक्ष की पीट कर हत्या, वनरक्षी ने उग्र ग्रामीणों से बचाई जान। रायकेला जंगल गुमला में उग्र ग्रामीणों ने पेड़ की कटाई रोकने गए वन समिति अध्यक्ष की पीट कर हत्या कर दी है। इसमें वनरक्षी ने किसी तरह जंगल में घुसकर अपनी जान बचाई। गुमला में मॉब लिंचिंग के मामले की पुलिस जांच कर रही है। गुमला जिले के भैरनो थाना क्षेत्र के रायकेला बांध टोली निवासी समीम अंसारी की ग्रामीणों द्वारा हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार की है। मृतक समीम अंसारी रायकेला वन समिति का अध्यक्ष था। वह रायकेला जंगल से अवैध रूप से जंगल कटाई करने वालों को रोकता था। शुक्रवार सुबह भी कुछ लोग जंगल से लकड़ी काट रहे थे, तभी समीम अंसारी वन विभाग को इसकी सूचना दी और वनरक्षी नवल किशोर को बुलाकर ग्रामीणों को जंगल से लकड़ी काटने से मना करने गया था। अगली खबर, पुलिसिया कार्रवाई में अमन गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार। डॉक्टर समीर कुमार से रंगदारी की धमकी मामले में एसएसपी ने दिया सुरक्षा का आश्वासन। खबर धनबाद से है, जहां जाने माने शल्य चिकित्सक डॉक्टर समीर कुमार को रंगदारी के लिए फोन पर मिल रही धमकी मामले में धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता किया है। मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को साइबर सेल के सहयोग से गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधियों में बंटी खान, वीर बहादुर, इलियास और सिराजुद्दीन शामिल है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एसएसपी ने डॉक्टर समीर से फोन पर बात की और पकड़े गए अपराधियों के संबंध में जानकारी देते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया। अगली खबर, आरपीएफ कोडरमा ने 50 लोगों को नियम के उल्लंघन करने पर किया गिरफ्तार। सभी को भेजा धनबाद रेल न्यायालय। आरपीएफ ने कोडरमा रेलवे स्टेशन विशेष अभियान चलाकर रेलवे अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ ने यह विशेष अभियान कोडरमा गया स्टेशन में चलने वाली ट्रेनों में चलाया। गिरफ्तार सभी लोगों को धनबाद रेल न्यायालय भेज दिया गया है, जहां से वे जुर्माने की राशि देने के बाद रिहा कर दिए गए। अगली खबर, गिरिडीह में 2 बाइक की टक्कर में 3 की मौत। गिरिडीह में शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में मौत से इलाके में मातम पसरा रहा। गिरिडीह में सड़क हादसा हुआ, यहां 3 लोगों की जान चली गई। वहीं इस हादसे में 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को सीएचसी पीरटांड लाया गया। मृतकों की पहचान बेड़ी निवासी उमेश राय की 3 साल की बेटी और तुयो निवासी मजहरा अंसारी के रूप में हुई है। इधर धनबाद में भी हाईवा से हादसा, टक्कर में बाप और 2 बेटियों की मौत, हाईवा में तोड़फोड़। धनबाद जिले में हाईवा मौत के दूत बन गए हैं। ताजा मामला झरिया थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक के पास का है। यहां एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें बाइक पर सवार बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पिता और एक अन्य बेटी को आनफान में अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। इधर हादसे के बाद लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने झरिया बलियापुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। लोगों ने इंदिरा चौक के पास यातायात पूरी तरह बाधित कर दिया। नाराज लोगों ने पत्थरबाजी कर हाईवा में तोड़फोड़ भी की। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने में जुटी थी।